जहाँ है वहाँ सुनने का लग तो भी रहेगा, सुनना चाहेगा, जहाँ मिले वहाँ सही। जो लोग मंदिरों के सामने रहते हैं और कभी मंदिर नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, वो शिखर जी जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, अब सही बताना, वो तीर्थों के नाम से गए हैं कि जाना चाहिए, परिवार वाले सब जा रहे हैं इसलिए गए हैं, जब बता दो। नहीं, यद्यपि वहां जाकर वंदना की, गलत अर्थ नहीं करना, परंतु उन्हें कोई महिमा है, कुछ प्रश्न समझ में नहीं, प्रश्न समझ रहे नहीं। अगर महिमा हो तो वहां तो जाएगा ही। ये जिन मंदिरों में बिना दर्शन किए कैसे रह जाए? नहीं, परिस्थितियों को छोड़ देना अभी। अरे किसी की कोई परिस्थिति है, नहीं आ सकता, नहीं, वो नहीं बात है, लेकिन सहज में मैंने देखा है, अब वो बहुत दिन से पहले एक यहाँ वृद्ध बासाव आते थे, बिल्कुल दुबले पतले, और यहाँ खड़े होके पूजा करते थे इसी जगह पे, बिल्कुल वृद्ध। अभी दो चार साल पहले, ऐसे पुरानी नहीं बातें कर रहा हूँ। और आप ऐसे हट्टे कट्टे फट्टे बैठ के पूजा करते हो, इसका अर्थ है नहीं, या तो नहीं, सभी चीजें नहीं एक साथ, या तो ज्ञान नहीं है भाई, जैसा जो रूढ़ी चल रही सो कर रहे, अथवा शरीर में सुख सुविधा का काम है भाई, कोई ना कोई भाई ज्ञान नहीं है कि खड़े होना, कि बैठना, कि कैसे बैठना, कहाँ, कुछ नहीं करना, हाँ नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, अब क्या है ये बात अलग है। कई बार ऐसा होता ना, गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि गलत है। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। सभी क्या गलती है, और कुछ ऐसे हैं कि ज्ञान भी है, सब है, लेकिन आप चुप रहो, ये तो होगा, ऐसे ही होगा। हाँ, इस कार्य में तो ऐसा होता ही होता है। हाँ हाँ, मैंने बड़े बड़े जगह देखा, इस आयोजन में तो छाछ की कड़ी बनती है, होता ही नहीं है। किसी एक ऐसा फंक्शन करते हैं, अब वो जिस समाज में जिस जगह जो प्रचलन हो, छाछ की कड़ी तो बनेगी, भैया क्यों बना रहे हो, और दूसरी बना नहीं, इसमें बनती है, दही और बड़े तो बनते ही बनते हैं। अब प्रश्न आया समझ में नहीं, तो उनके ज्ञान में क्या है कि इस कार्य में ऐसा होता है, ऐसा सब जगह घटा लो। अब आप धर्म के कार्यों में भी ऐसा है नहीं है। अच्छा बताओ, तो लेफ्ट हैंडर नहीं जानते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूं? आज तक किसी को राइट हैंडर कहा? क्यों शांति लाई? लेकिन लेफ्ट हैंडर जरूर कहा। अरे आपको कुछ प्रश्न आया था? सीधे हाथ से लिखने वालों को आज तक किसी ने राइट हैंडर नहीं कहा है, लेकिन बाएं हाथ से लिखने वालों को लेफ्ट हैंडर, बाएं हाथ से लिखता है। इसका अर्थ है, अरे है कहीं ना कहीं। अब उसकी प्रकृति देखो, निंदा में नहीं, उसकी प्रकृति, शरीर का जो परिस्पंदन है वो इस प्रकार का है कि अब उससे दाएं से कहो तो वो नहीं लिख सकता है, जैसे आप बाएं से नहीं लिख सकते, वो दाएं से नहीं लिख सकता है। ऐसे ही कुछ जीवों की प्रकृति ऐसी बन जाती है कर्म के विपाक से, तो उन्हें सत्य भी समझाओ तो उन्हें समझ नहीं आता है, नहीं आता है। आता है? आपसे ही पूछ लेता हूं, नेमिनाथ स्वामी मिठाई खाते हैं? हाँ? हलवाई की बनी मिठाई खाएंगे? खाएंगे? फिर काय को बड़ा रख जाते हो यहाँ पत्थर?
बारात में आएंगे तुम्हारे यहाँ? हाँ? नहीं, निंदा में नहीं समझा रहा हूँ। एक तो होता है जैसे अपन निंदा करें, यहाँ निंदा नहीं। जैसा वो क्या है कि वो रूढ़ी है, पहली पत्रिका मंदिर में, तो भाई भगवान को क्यों लिखते हो? अरे वो तो, अरे है कि नहीं है? मिठाई थोड़ी बहुत, हाँ, मंदिर में नहीं तो उसमें ही चौकी में जहाँ मिठाई रखते ना, एक कमरे में, उसमें एक पत्तल निकाल के अलग रख दो। कोई बीच में नहीं जूठा कर सकता है। परंपराएं नहीं है, या तो ज्ञान नहीं है। अरे देखो, अपन ये नहीं कह रहे क्या ज्ञान नहीं है, अथवा ये कि जो रूढ़ी चली आ रही जानते हुए भी कि इससे कुछ नहीं होता है, तो भी यही मोक्ष मार्ग में लगा लो कि जानता है कि मैं त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, परंतु हूं तो परिवार में, हूं तो संसार में, हूं तो वस्त्रों में इत्यादि मान्यता पलटती नहीं है, पलटती है। अब वो कहाँ है, तो अनुभव किसका आता है, ये है अभिप्राय यहाँ। तो फिर प्रश्न है, सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है, तो फिर अधिक आनंद कैसे होता है? अरे सविकल्प दशा है और निर्विकल्प में तो जानने का विशेष नहीं है, तो फिर आनंद विशेष कैसे होता है? सुनो, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है और दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवर्तता हुआ। ये दूसरी विशेषता हुई। अब क्या कहना चाहते हैं? देखो, सविकल्प दशा में हमने जाना था सम्यक दर्शन। अरे वो छोटी मोटी बातें क्या समझा दूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप इत्यादि बहुत विशेष जाने थे। सम्यक दर्शन में भी जाने थे हमने बहुत, कि दोष नहीं लगते, निर्दोष होता है, सदोष हो तो ऐसा होता है, शंकादि दोष नहीं, आठ मद नहीं, अनायतन नहीं, मूर्ताएं नहीं इत्यादि जाने थे कि नहीं। ज्ञान में भी जाना था संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, चारित्र में जाना था राग द्वेष आदि भावों से रहित। तो अब ये सब विकल्प गौण हो गए। एक शुद्ध आत्मा, ऐसा जो चिंतन करने वाला है वो एक शुद्ध आत्मा मैं हूं, अनुभव इसका आता है। किसका? कि आचार्य ने कहीं लिखा है ऐसा? सम्यक दर्शन का चिंतन नहीं करना, सम्यक ज्ञान का नहीं करो, सम्यक चारित्र का मत करिए। एक शुद्धता का, ये रत्नत्रय मयी दर्शन ज्ञान चारित्र मयी एक शुद्धात्मा का अनुभव करो। है कहीं कथन? है समय सार की गाथा, व्यवहारेण उद्दिश्यति दंसरणान चरित्रम नवीनानम न दंसरणम न चरित्रम जान-गो शुद्ध हो। अरे आप शुद्ध जानो, उसी का अनुभव करो। और ये अनुभव किसका करता है? भेदों का। और भेदों के अनुभव से आनंद विशेष कहां से आएगा? इसलिए तादात्म्य रूप से उस ज्ञान चारित्र में ही अनुभवन करो। ये दो विशेषताएं हैं। जाना था, अभीत किया, और अब उसी मय होकर अनुभव करो। किसमें? हाँ, ये भेदों में मत करो। किसमें नहीं करें? आप लिखते भेद से हो और अनुभवते, हाँ? यार क्या
आप अपना नाम लिखते हो वर्णमाला के भेद से कि अभेद से, और अनुभव करते भेद का कि अभेद का? क्यों? अरे आपका जो भी नाम हो, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। जब आप नाम लिखते हो अपना स्वयं का, तो आप वर्णमाला में भेद से ही लिखते हो कि नहीं? लेकिन लिखते समय में भी अभेद अनुभव में आ रहा है कि अक्षर एक एक वर्ण भेद अनुभव में आ रहे हैं? हाँ? अरे अपना नाम लिखा तो भेद से कि अभेद से? लिखते समय भेद है कि नहीं? जो भी आपने नाम लिखा है, और अनुभव में बोलो। अरे आपको एक चिंता मत करिए, अभी और उदाहरण बताता हूं इसी का। नाम तो लिखा, लेकिन आपके नाम के आगे हमने ज्ञान का संबोधन नहीं किया। आपको कितना बुरा लगा? लगेगा नहीं लगेगा? सबको श्रीमान लिखा था इनने, श्रीमान रमेश चंद, सुरेश चंद, हुकम चंद, लालचंद, बालचंद, गालचंद। इनके नाम के आगे से श्री हटा दी मान, और हटा के श्री केवल तुम्हारा नाम लिख दिया, लालू राम, कालू राम, बालू राम। उनको कैसा लगा जरा बताना? श्री नहीं लिखा, केवल श्री माने ज्ञान। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने। श्री माने ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं लिखा। क्या होगी हालत? प्रश्न आ रहे समझ में नहीं? अरे ज्ञान को पीछे लिखोगे तो मालूम क्या होगा? रमेश चंद पंडित को बुलाओ, बोलो। पंडित माने विद्वान, पंडित माने विद्वान। तो ये हमने गलती क्या कर दी? रमेश चंद पंडित को बुलाओ। प्रश्न आए समझ? तो ये दो विशेषताएं हैं, अरे अपन तो यहां आ जाएं वापिस। कहां? दो विशेषताएं हुई ना, इसलिए तादात्म्य रूप से अनुभवन करे। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, क्योंकि जात्यंतर भेद है आत्मा के आनंद में और इंद्रियों के आनंद में। जात्यंतर समझ गए ना? वो उस जाति का ही नहीं है। अब ये तो भोले बच्चों को समझाते हैं, जितना सुख इनको उससे ज्यादा, इसको इनको ज्यादा, उससे फिर इनको इससे, राजा से, बाजा से, गाजा से, और चक्रवर्ती से, और इंद्र से, और हेमेंद्र से। ओ भैया, वो जात्यंतर भेद है, कहाँ घटा रहे? पर भोले बच्चों को सुख की अत्यंतता बताने में कह दिया, परंतु नहीं, दोनों में अंतर समझ गए नहीं? अच्छा, आप चलो आपसे पूछता हूं, सूरज के प्रकाश में और बल्ब के प्रकाश में कितना गुना अंतर है? कितने बल्बों के बराबर? जबकि ये तो दोनों पौद्गलिक हैं, समान जाति के प्रकाश हैं, फिर भी हाँ, समझ में आया नहीं? कितने बल्बों का, इतने बल्बों के प्रकाश में, एक कमरे का तो इतने बल्बों के प्रकाश। कहाँ बात करते हो? वो जो प्रकाश है वो ये थोड़ी है। और सूर्य के प्रकाश में और मणियों के प्रकाश में हाँ? अरे मणियों का वो प्रकाश है जो सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर दे। जी हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ? मणियों के प्रकाश में वो ताकत है, इसीलिए तो समूह शरण में
रात्रि होती ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो सकता, क्या सूर्यास्त नहीं होगा अगर भगवान का समूसरण है तो? नहीं, सूर्यास्त तो हो जाता है, लेकिन मणिमय इतना प्रकाश है कि वहां कोई अंतर ही नहीं होता है। मैंने कहा दिन में तो लगता होगा, बोले दिन में वो इतना प्रकाश है कि सूर्य के प्रकाश का वहां मूल्य नहीं है। जैसे 0 वाट के बल्ब में 1000 वाट के बल्ब के सामने 0 वाट के बल्ब की क्या कीमत है? क्या वो प्रकाशित नहीं है? कि प्रकाश नहीं दे रहा है? कि दे रहा है, परंतु ये बात समझ में आ जाए तो इसे अतीन्द्रिय आनंद आ जाए। अन्यथा अपन पूजा में बोलते कि नहीं, इंद्रिय के भोग मधुर। अच्छा, सही लग रहे। अच्छा, जब आप बड़े हर्षित होते, ध्यान रखना, हर्ष होना निषेध नहीं करना, हाँ, दोनों में अंतर रखना, प्रमोद होना। जब आप हर्षित होते हो इंद्रिय के विषय में कि आत्मा के विषय में? और आप एक तरफ मधुर विष कह रहे हो और एक तरफ, हाँ, आपको तो पुष्टि कर दूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ, अरे आचार्य देव ने प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ भी कहा और विष कुंभ भी कहा। ये भक्ति आदि करते हो, विष कुंभ भी है और अमृत कुंभ भी है। हाँ, भोले जीवों को धर्म में लगाने के लिए, लगने के लिए अमृत कुंभ है। हाँ, भक्ति आदि पूर्वक करना। हाँ, नहीं, और स्वरूप में रहने वालों के लिए ये विष कुंभ है। कुछ आई बात पकड़ मैंने? कुछ फर्क लगा समझ में? हाँ? हम जिसको अच्छा भी कह दें, हम उसको हल्का भी कह दें। हाँ, हमको कोई ऐतराज थोड़ी है। कमजोर व्यक्ति है, टाइफाइड से उठा है, तो मूंग की दाल का पानी दो अकेला, छिलके वाली। हाँ हाँ, मोगर का नहीं। और इनके लिए कि बादाम का हलवा लाओ, ये कोई टाइफाइड से थोड़ी उठे हैं, तो उन्हें वो पानी पौष्टिक है कि नहीं है, वही ने। हमको क्या ऐतराज? अरे हमको कोई ऐतराज नहीं है। आप जिसको कहो उसे अच्छा भी कह दूं। और हाँ, और शरीर में पचता नहीं है और आप सेवन बहुत कर रहे हो, जहर खा रहे हो, और क्या? तो पर्याय में उतना धर्म प्रकट हो नहीं रहा है और लोगों को दिखा रहे हो। वो पर्याय में प्रकटपना नहीं है, पचता नहीं माने प्रकटपना नहीं है, और आप दिखा सबको रहे हो। क्या होगा? ये जीव को ऐसा है। हाँ हाँ, शब्द में, क्रिया में, शब्दों में लगा, क्रिया में लगा है। तो क्या क्रिया करते हैं, क्या करते हैं तो अभी पता नहीं है। हाँ, तो फिर कहते आगमानुसार चलेंगे तो फिर जीना ही मुश्किल है। हाँ, अरे बहुत बातें हैं वही, अभी अपन सबके साथ घटित होती हैं कि नहीं होती हैं, ऐसा। फिर प्रश्न है, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, ये प्रश्न है। तो फिर ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? आपने तो परोक्ष ही परोक्ष बताया ना, तो फिर आगम में प्रत्यक्ष भी लिखा है। ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्चक्को अनुभवो जम्मा सु कैसे है? उत्तर, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं, क्योंकि वो अमूर्तिक है ना, तो भाषित तो होते नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से स्वानुभव हुआ, वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है।
कुछ फर्क है? आप खड़े हो जाओ, सीधे नहीं बैठ सकते हो। आपको बुरा लगा कि नहीं? क्या बुरा लगा? कितने आकार का लगा? अरे आपको बुरा लगा, मैंने कब कहा कि नहीं लगा? कितने आकार का लगा? कितना बड़ा बुरा लगा? नहीं, बहुत बुरा लगा। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बहुत माने कितना? नहीं, कुछ तर्क समझे नहीं? आपको बहुत अच्छे शब्दों में कहा, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपको बहुत अच्छा आता है, हर सवाल का जवाब देते हैं, आपको अच्छा लगा कि नहीं? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं बहुत नहीं लगा, पर कितना? बहुत माने कितना? कुछ तो सीमा होगी। तो कैसे नहीं बता सकते? हाँ, नहीं बता सकते तो फिर क्या बता सकते हो? चलो बताओ। अच्छा, आपने गुड़ भी खाया है, शक्कर भी खाई, मिश्री भी खाई, मीठी कौन होता है? गुड़ से ज्यादा मीठा कितना? बस वो हमको तो इतना बता दो कि इतना ज्यादा मीठा। और जाना किससे कि अधिक मीठा है, अल्प कम मीठा है? अरे रसना के द्वारा तो जाना आपने कि इसमें मिठास कम है, इसमें मिठास अधिक इत्यादि। पर कितने प्रदेश अधिक है ये बता दो मुझे तो। कितने गुना अधिक है यही बता दो। चलो, नहीं बता सकते तो क्या खाते हैं? अरे अपन सब मीठा हैं कि नहीं? वो है तो परोक्ष, रसना से जाना, परंतु अनुभव तो, इसलिए उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। हमने तो अनुभव से जाना। अंतर जो जाना किससे? घी तेल के स्वाद में अंतर किससे जाना? अरे ये घी है, ये तेल है, एक तेल की पुड़ी, ये घी की पुड़ी, हाँ, ये किसने जाना? नहीं, रसना इंद्री के परोक्ष जाना, लेकिन अनुभव कैसा है? हाँ? कुछ फर्क समझ में आया नहीं? ऐसे सब जगह घटा लेना आप। परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता। कोई प्रमाण बताओ, घी कितना अधिक चिकना है? अरे अधिक है, कितना? चलो घी और तेल के स्वाद का अंतर बताओ, लिख के दो जरा, 2-3। अरे घी तेल तो अपन 12 महीने रोज खा रहे, अंतर लिख के दे दो मुझे। स्वाद में क्या अंतर है? प्रश्न है इसमें। गुण धर्म में तो हम बहुत सारे बता देंगे। अरे उनके गुणों में, उनकी प्रकृति में ये अंतर बता देंगे, स्वाद में अंतर बताओ। तो सविकल्प में तो अंतर हम बहुत बता देंगे, परोक्ष है ना। परंतु अनुभव में, अनुभव माने स्वाद, रस, कल आया था ना, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। आप ही अनुभव के रसा स्वाद को वेदता है। हाँ, जो मीठा खाएगा, वो कोई भी जीव हो, मीठा तो उसे लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? ये हो सकता है मीठा खाए, इसे मीठा ना लगे, नहीं ये तो है। नहीं है, आप चिंता मत करो। हाँ, बिल्ली को मीठा नहीं लगता है, उसे फीका दूध हो मीठा, उसे मीठे का स्वाद ही नहीं आता है। बिलाव को, बिल्ली को, इस जाति को मीठे का स्वाद नहीं आता है। हम अब इसमें हम क्या करें?
उसको स्वाद नहीं आता है। सेवन मीठा दूध पी जाएगी पूरा, लेकिन उसे मीठे का स्वाद नहीं आता। हाँ, ऐसे ही अभव्य जीवों को ये 11 अंग 9 पूर्व तक का अध्ययन कर लें, उस रूप परिणमित भी दिखाई दें, परंतु उन्हें भगवान आत्मा का स्वानुभव नहीं आता है, क्योंकि उसकी जिह्वा में वो प्रकृति है। अरे वो कोई दोष नहीं, उसकी प्रकृति है, वो स्वभाव ही ऐसा है, नहीं आता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे आता है ना, हंस सार वस्तु को ग्रहण करता है। मोती माने मोती ही नहीं है, मोती माने सार वस्तु। वो जो आता है ना हिंदी में कि हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए, मैंने कहा ये घास तो सही नहीं खिला रहे जी, मोती खिलाएंगे हंसों को। या क्या बात करते हैं? क्यों ये हंस पालने वाले मोती खिलाते होंगे? वो मोती माने तो अपने सार वस्तु को खाता है, असार को छोड़ देता है। उसकी चोंच में वो रसायन रस निकलता है, जैसे वो कहते हैं ना दूध दूध खाता है, दूध पीता नहीं है हंस, दूध हाँ खाता है, पीता नहीं है। इसी पे से मैंने अंग्रेजी में कहा था मिल्क ईट फूड ड्रिंक। बहुत पुरानी बातें हो गई, जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तो डेली कॉलेज में गया था बोलने। मैंने पहले कह दिया भैया हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना मेरा सर्वथा संभव नहीं है, पर प्रयास बहुत करूंगा। तो जब ये शब्द बोला था मिल्क ईट फूड ड्रिंक, सारे बच्चे क्या, वहाँ के सारा स्टाफ क्या, मेरी तरफ विशेष रूप से हाँ कि क्या बोल रहे हैं। अरे भैया दूध को ऐसे पियो जैसे खा रहे हैं, और फलों को इतना चबाओ कि पी रहे हैं। प्रश्न है पकड़ में, फलों को इतना चबाइए कि जैसे रस पीते हैं, और दूध को ऐसे पियो जैसे खा रहे हैं। हंस खाता है, पीता नहीं है, और आप हंस हो ना। अरे ज्ञानियों को हंस कहा कि नहीं? हाँ, तो असार वस्तु को छोड़ दो और सार को ग्रहण कर लो, ऐसा अर्थ है। देखो इस जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, किसको? उस अंधे व्यक्ति को। और सो जिह्वा से स्वाद लिया, वह स्वाद प्रत्यक्ष है। भले ये आकार वाकार कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन स्वाद तो वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, जो परिणाम आत्मा में निमग्न हुए वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। काय का काय का? अरे आपको लौकिक तक में परोक्ष है, और अनुभवते आप प्रत्यक्ष जैसा हो। अनुभवते हो नहीं? हाँ? नहीं बताता हूं, आप फिक्र क्यों करते हो? बंबई से फोन आया है अभी सुबह सुबह 6 बजे, लड़का हुआ। किसके? अरे कोई नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, बस इतनी सी बात हो पाई, लड़का हुआ। पहले टेलीग्राम चलते थे ना, तो उसमें इतना ही सा लिखा जाता था सन बॉर्न, इससे ज्यादा कोई वाक्य नहीं लिखते थे। ये पहले टेलीग्राम जब चलते थे ना, तो उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा जाता था। उसने सुना दिया सन बॉर्न। अब ये यही है, इन्हें पोते का अनुभव आ रहा है कि नहीं, अभी देखा नहीं कैसा है क्या है, कुछ भी नहीं जानकारी है। नहीं खुशियां नहीं, मैं जो समझाऊं उसको समझो, दूसरा नहीं। उसको पोते का अनुभव आ रहा है कि नहीं, प्रत्यक्ष जैसा कि परोक्ष दूसरों के जैसा।
अरे उसे जो आनंद आ रहा है वो कैसा? जब इंद्रियों के विषय में इतना अनुभव आप कर सकते हो तो भगवान आत्मा जो कि तुम्हारे ही विषय है, तुम्हें कितना आनंद आएगा। तो ये है अर्थ। देखो, इसलिए परिणाम काहे में है? उसी स्वभाव में, इसलिए वो आनंद को प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा अथवा, अब दूसरी तरह से समझा रहे, जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। टीवी पे देखा गया मैच है, कैसा है? अरे प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अरे उसी काल में ना सही, बाद में भी देखा जाए तो प्रत्यक्ष है परोक्ष है? बोलो। आपने पंचकल्याण की रील बनवाई, अभी तो पंचकल्याण का आप सीधा देख ही रहे थे टीवी पे। अब आपने वो कैसेट बना ली अपने, अब आपने 2 घंटे बाद चलाई। ऐसा चलता था ना भाई, आप सीधा अभी काम में लगे हो, व्यस्त हो, तो आप कैसेट कर लो, फिर जब समय मिले तब देख लेना उसको प्रत्यक्ष। अब तुमने 2 घंटे बाद फिर वो लगाई, चालू किया, प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष? ऐसा है। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा है। अरे सपने में जो देखते हो कैसा दिखता है? अरे आप शिखर जी भी गए तो शिखर जी प्रत्यक्ष दिखा था कि परोक्ष दिखा था? आप टोंक पर थे, जहां भी, कैसा लग रहा था? प्रत्यक्ष है। चलो तो सोने की बात जाने दो। आप लोगों में से मैं समझता हूं बहुत से लोग गए होंगे शिखर जी। चलिए मेरे साथ वंदना करिए चंद्र प्रभु मंदिर में। याद आ रहा है चंद्र प्रभु मंदिर बीचों बीच है? प्रतिमा कैसी है? श्याम वर्ण की है ना? नहीं, नहीं है, श्याम वर्ण की नहीं है, गड़बड़ नहीं करो। हाँ, हाँ सफेद है। अब दर्शन अपन अभी करें चलो, तो दर्शन कर रहे हैं प्रत्यक्ष के परोक्ष? अरे अपन जो देख रहे हैं कहीं के भी, कोई वहीं से नहीं, मैं कहीं का भी ले लो आप, तो प्रत्यक्ष के परोक्ष। लेकिन आपको आनंद कैसा आया? अरे अच्छा कैसा लग रहा है? प्रत्यक्ष जैसा कि परोक्ष जैसा? ये बातें सब इसमें शास्त्रों से पढ़ा, अनुमान से जाना और आनंद। तो स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा, वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा है? नहीं। प्रत्यक्ष देखा है? प्रत्यक्ष नहीं देखा है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए प्रत्यक्ष कहा जाता है। अरे सपने में क्या देखा? आपने सपने में कभी लड्डू तो खाया ही होगा, कुछ तो खाया होगा। अरे सपने में कभी कुछ तो खाया होगा। स्वाद आ रहा था कि नहीं? अरे स्वाद ले रहे थे कि नहीं? मुंह में तो कुछ था ही नहीं। अरे मुख में तो कुछ भी नहीं था, स्वाद काहे का आ रहा था? लेकिन स्वप्न में, यथार्थ में नहीं, स्वप्न में आपको आनंद प्रत्यक्ष माने जैसा सेवन करते हैं वैसा ही कि किसी अन्य प्रकार का? हाँ? इसलिए उसे प्रत्यक्षवत कहते हैं। प्रत्यक्ष ना सही पर प्रत्यक्ष जैसा। प्रत्यक्षवत माने प्रत्यक्ष जैसा ही आनंद आता है। आता है नहीं आता है? विपरीत में ले लो, सुख में नहीं दुख में ले लो। सपने में यदि तुम्हें बीमारी हो गई तो तुमको अनुभव कैसा आता है?
हाँ, ये तो खेमचंद भाई कहते थे, सपने में कैंसर हो गया, इसका इलाज क्या? और वो दुखी है कि नहीं, जिसको डॉक्टर ने कहा तुझे कैंसर ब्लड है और महीने 2 महीने से ज्यादा अब नहीं जियोगे, इतना फैल चुका है इत्यादि, सपने में, सचमुच में नहीं। रोने लगा, दुखी हो रहा है। कैसा? हाँ? अरे प्रत्यक्ष ही अनुभव रहा है ना उस समय, स्वप्न में, साक्षात में नहीं। भाई जैसा तुम ज्ञान करोगे आत्मा का, जैसा तुम आत्मा का स्वरूप अनुभव समझोगे, अनुभव भी वैसा ही आएगा। तुम रोगे, और हो सकता है कोई ज्ञानी हो, वो कहेगा तुमने बहुत अच्छा बता दिया। क्या बता दिया? कि महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगा, अब मैं समाधि ले लेता हूँ। सब दवाई वाई छोड़ो, जब बचना ही नहीं है। अरे जब बचना ही नहीं है तो फिर काहे को उपचार करना? हाँ? और भोगों की इच्छा वाला हो तो ज्ञान जैसा काम करेगा, अनुभव वैसा होता है, ऐसा। इसलिए इस न्याय से नहीं, उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा को भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष, कथन तो अनेक प्रकार से हैं। वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, विवक्षा भेद से कथन जानना अपेक्षा नहीं। अब काया पकड़ना, अपन कहते ना आगम में 2 प्रकार से कथन है, एक विवक्षा से और एक अपेक्षा से। अपेक्षा 2 में लगती है, विवक्षा 1 में किसी भी तरह से लगाई जा सकती है। दोनों में फर्क आएगा। ऐसा यहां प्रश्न है, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ, ये बस है। ये व्यक्ति जीव भी अपनी मान्यता के अनुसार करता है सब काम, आगम से भी नहीं करना चाहता है। हाँ? एक सज्जन बोले पहले फेरे पड़ेंगे, इसके बाद सगाई होगी। मैंने कहा ये कौन सा है? हमने कहा आज तक हमने तो नहीं सुना, सगाई पहले जरूर सुनी हमने। हाँ? अरे समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, तो बिना बर वधू देखे हो जाएगी सगाई? नहीं होगी ना। तो पहले भगवान आत्मा दिखेगा कि पहले शुद्ध गुण स्थान होगा तुम्हारा 7वां 6वां 8वां 7, तब जाके सम्यक दर्शन होगा और तुम्हें अनुभव आएगा। हाँ? अरे आत्मा के देखने के ही नाम तो सम्यक दर्शन है, और देखोगे कब? जब उसे स्वभाव से समझोगे तब। तो अब ये गुण स्थानों की चर्चा चली, देखो चौथे से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र होता है। अंतर कितना कि चौथे गुण स्थान में अनुभव अंतराल से होता है, ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्रता से होता है। लेकिन अनुभव तो अरे होता है कि नहीं? अब उसे हम स्वानुभव कहें ना कहें ये अलग विषय है। अरे संज्ञा देना नहीं देना ये अलग विषय है, लेकिन है तो। गर्भ में जीव को सुख दुख नहीं होता है क्या? हाँ? गर्भ काल में उसको सुख दुख होता है? नहीं। तुमने देखा है? निकाल की बात, किसने देखा? अरे गर्भ में जो जीव है वो सुखी है दुखी है इत्यादि किसने देखा है? ज्ञानियों ने। कौन से ज्ञानियों ने? जिनको उनका भी उस विषय का ज्ञान है।
तो चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है। किनको ज्ञान में है? कि जिनको आगम का ज्ञान है। अरे कौन बताएगा? कौन बताएगा? अरे प्रश्न आ रहे समझ में नहीं। अब ये जीव को आज तक पता ही नहीं लगता है, तो वो कहता नहीं चौथे गुण स्थान में थोड़ी आत्मा का अनुभव होता है। अरे भैया बिना अनुभव के गुण स्थान चौथा कहां से हो गया? पर हाँ अंतराल में होता है, ऐसा नहीं है कि उसे, और ऊपर के गुण स्थानों में बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर प्रश्न है, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? वो तो निर्विकल्प है, गुण स्थानों से क्यों भेद करते हो? ये सब प्रश्नों के उत्तर पंडित जी ने लिखे हैं। उसका समाधान, परिणामों की मग्नता विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। नाम तो हैं परंतु, अब समझ में आई नहीं? परंतु हाँ, अरे एक विशेषण से ही मगनता खत्म हो जाए। मैंने एक पत्रिका पढ़ी थी, उसमें लिखा था पंडित रमेश चंद जी इंदौर वाले संगीतकार आएंगे। मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा देखो मैंने स्वीकृति दी नहीं, मेरा नाम छप गया। फिर जब आगे मेरा विशेषण देखा कि संगीतकार, भजनकार, मैंने कहा मैं भजनकार थोड़ी, कुछ न्याय समझ में आया नहीं, मैं भजनकार नहीं। तो तुम्हें आत्मा अनुभव में आता है, बड़े खुश हो गए। परंतु बोले राग आदि से रहित आता है। बोले मैं तो राग में हूँ, राग आदि वाला थोड़ी। सही बताना, राग आदि सहित हो कि राग आदि रहित हो? अरे अपन राग आदि सहित अनुभव करें कि राग आदि से रहित अनुभव करें? नहीं, कुछ तर्क समझ में आ रहे? नहीं आ रहे? ये अनुभव की बातें हैं, देखो। उसका तो वहां एक को तो मगनता विशेष है। अब जिसका वो विशेषण है उसकी मगनता उसमें, और दूसरे को है? अरे मगनता है नहीं है? नहीं है। तो जितना जिसका ज्ञान है उसकी मगनता है। फिर प्रश्न है, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई निश्चय, तो निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार अर्थात व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा? विचार माने वो चिंतन नहीं है, ध्यान रखना, वो विचार शब्द है, वो विचार नहीं। हाँ, कथन 2 मिनट में कर लेते हैं। कथन 2 प्रकार है, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। जैसे स्थूलता से तो छठवें गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत कहा, 9 कोटि से। पढ़ा है नहीं पढ़ा? और सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही, और स्थूल से स्थूल कहें तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ही 9 कोटि से त्याग होता है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक 50वीं वर्षगांठ पर शादी की भोजन नहीं कर सकते। 50 साल हो गए, लेकिन यदि तुमने उसके उपलक्ष्य में भोजन रखा है, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी, व्रत वाला नहीं, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी नहीं भोजन करेगा। कि साहब घर में ही होगा तो वो अपना अलग भोजन बनाएगा, नहीं, उस नाम की संज्ञाकरण में भोजन नहीं करेगा।
तो फिर मुनिराज की बात तो फिर तीर्थंकर परमात्मा की। अरे कुछ फर्क आ रहा है समझ में? तो अनुभव में भी आनंद में अंतर है कि नहीं होगा? उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं, और सूक्ष्मता से तो पृथकत्व, वितर्क, विचार आदि भेद, कषाय आदि 10वें गुणस्थान तक कहे हैं। वहाँ अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, और अपने में न आए ऐसा केवली ही जाने, केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। वो दोष क्या लगते हैं? वो सूक्ष्मता के, और स्थूल में अपने जानने में आए। हाँ, जैसे चित्र बनते कि नहीं, काष्ठ के, वर्ण के, रंग वगैरह। हाँ, इन्हें देखकर अगर हर्ष हो रहा है तो व्रत नहीं है, छूने का भाव है तो व्रत नहीं है। जी हाँ, पाषाण में, चित्राम में, इत्यादि में। हाँ, आपके जो चित्र है ना, हाँ? नहीं, एक बार बहुत पुरानी बात है, बच्चे थे जब महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो एक ने कहा था चित्राम में क्या दोष आता है? उसमें काहे का दोष है? अरे चित्र चित्र है, उसमें दोष काहे का है? मैंने कहा दोष है, उसे आनंद वैसा ही आता है जैसा साक्षात में आता है। अरे बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? बच्चे थे जब की बात, अब नहीं कहता हूं ऐसे उदाहरण। मैंने कहा तुम्हारी श्रीमती जी का फोटो लेकर कोई चूमे दूसरा व्यक्ति, तुम्हें कैसा लगेगा? बस ये बता दो मुझे, तो सहन होगा? वो तो चित्र है, वर्ण है, कागज है, इसमें तुम काहे को दुखी हो रहे हो? कि नहीं, हमने उसमें अनुभव, अरे अपना अनुभवन चेतन रूप में माना, और ऐसा माना कि तुमने उनके साथ ऐसा किया इसलिए दुख हुआ। ऐसा ही अर्थ होगा कि नहीं? है? प्रश्न आ गया समझ में? नहीं, ऐसा जानकर कि पर में भी अपना अनुभव न करें, ऐसा जानकर मानकर हम सभी जीव स्वरूप में रहें, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को